हिमालयस के सुंदर जंगल में एक ऐसा जानवर रहता है जो कितना सुंदर है उतना ही मुश्किल से भी दिखता है। स्नो लोरिस। ये छोटा सा प्राणी अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसके बारे में जानकारी पाना मुश्किल है क्योंकि ये अपने आप को छुपाने में माहिर है। ये रात में घूमने वाला बंदर अपनी बड़ी बड़ी आंखों और धीरे धीरे हरकतों से हमें अपनी दुनिया में बुलाता है, एक ऐसी दुनिया जो रहस्य और अजूबों से भरी हुई है। इसकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती हैं। धीरे चलने के कारण ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। चलिए हम इस कमाल के जानवर के जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। स्नो लोरिस का जीवन चक्र भी उतना ही रोचक है जितना इसका व्यवहार। ये अपने जीवन के हर चरण में अपने आप को परिवर्तित करता है। स्नो लोरिस कैमोफ्लेज का उस्ताद है। अपने स्नोई आसपास के साथ घुल मिल जाता है। इसका रंग और फुर ऐसे हैं कि ये बर्फ में आसानी से छुप जाता है। इसकी ये विशेषता इसे शिकारियों से बचने में मदद करती है। इसका घना ऊनी फुर सिल्वर ग्रे कलर का कड़ाके की ठंड से बचता है। ये फुर इतना घना होता है कि इससे ठंड का असर नहीं होता। इसके फुर का रंग भी इसे बर्फ में छुपने में मदद करता है। ये नॉक्टर्नल मार्वल अपना दिन पेदोन के खोखले में गुपचुप बिताता है और सिर्फ अंधेरे में खाना ढूंढने निकलता है। दिन के समय ये अपने आप को सुरक्षित जगह पर छुपकर रखता है। रात को ये अपने शिकार पर निकलता है, धीरे धीरे चलकर अपने शिकार को पकड़ता है। ये प्राणी सच में एक रहस्यमय अजूबा है। स्नो लोरिस हिमालयाज के ऊंचे जंगलों को अपना घर कहते हैं। ये जंगल ऊंचे कॉनिफरस ट्रीज और ज्यादातर साल बर्फ की चादर से दिधनका हुआ इस ठंड में रहने वाले प्राणी के लिए एक परफेक्ट सैंक्चुरी प्रदान करते हैं। घना अंडरग्रोथ शिकारियों से रक्षा करता है, जबकि पेड़ खाना ढूंढने और घोंसला बनाने के लिए काफी अवसर प्रदान करते हैं। जंगल अपने यूनिक फ्लोरा और फौना के साथ स्नो लोरिस के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके छोटे साइज को देखकर धोखा मत खाओ। ये छोटा जीव अपने आप में एक अद्भुत रसोई घर है। स्नो लोरिस एक अपॉर्चुनिस्टिक ओमनिवोर है जो अपने आसपास के हर संसाधन का उपयोग करता है। ऐसे इसका डाइट उतना ही डाइवर्स है जितना कि इसका हैबिटेट। कीड़े, फल और पत्तियां इसके भोजन का हिस्सा हैं और पेड़ों का एसैप इसके भोजन का मुख्य हिस्सा होते हैं जो इसे ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। यह एसैप इसे जिंदा रहने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं जो इसे स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं। लोरिस की लंबी पतली जीभ जो विशेष रूप से दरारों में पहुंचने और एसेप निकालने के लिए अनुकूलित होती है। यह जीभ इसे उन स्थानों से भोजन निकालने में मदद करती है जहां अन्य जीव नहीं पहुंच सकते। यह स्नो लोरिस की इवोल्यूशनरी इंजेन्युइटी का प्रमाण है जो इसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करती है। यह डाइटरी फ्लेक्सिबिलिटी स्नो लोरिस को ऐसे वातावरण में फलने फूलने में मदद करती है जहां भोजन के संसाधन सीमित हो सकते हैं, खासकर कठोर सर्दियों के महीनों में जब भोजन की उपलब्धता और भी कम हो जाती है। इस समय स्नो लोरिस की अनुकूलन क्षमता इसे जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, जंगल एक रहस्यमयी दुनिया में बदल जाता है और जंगल रात की आवाजों से जीवंत हो जाता है। हर कोने से अजीब और अद्भुत ध्वनियां सुनाई देती हैं। इसी समय स्नो लोरिस अपना रात का नृत्य शुरू कर देता है। उसकी हरकतें एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। इसकी गतिविधियां धीमी और सोची समझी एक अद्वितीय धैर्य और संतुलन को दर्शाती हैं। लेकिन इसके धीमे कदमों के पीछे एक आश्चर्यजनक चुस्ती छिपी होती है जो इसे शिकार करने और खतरे से बचने में मदद करती है। लोरिस की बड़ी बड़ी आगे की ओर देखने वाली आंखें जो कम रोशनी वाली स्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होती हैं। ये आंखें उसे रात के अंधेरे में भी स्पष्ट देखने में मदद करती हैं, जिससे वह शिकार और संभावित खतरों दोनों के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन करती रहती हैं। उसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वह सबसे छोटे मूवमेंट को भी पकड़ लेती है, चाहे वह शिकार हो या शिकारी। इसकी मजबूत पकड़ जो इसके हाथों और पैरों पर विशेष रूप से बने पैड्स द्वारा मदद करती है,
ये पैड्स उसे पेड़ों की दुनिया में आसानी से चलने में मदद करती हैं, जिससे वह बिना किसी आवाज के शाखाओं पर चल सकता है। यह अनोखा जीव अपने वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल जाता है और उसकी हर हरकत एक अद्भुत संतुलन और अनुकूलन का उदाहरण है। Section 5. Courtship and Reproduction. A Tale of Two Lorises. Snow Loris, जो आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है, ब्रीडिंग सीजन के दौरान संभावित साथी के साथ आ जाता है। कोर्टशिप रिचुअल्स, जिसमें अक्सर धीमी चर्प्स और जेंटल ग्रूमिंग शामिल होती है, पार्टनर्स के बीच बॉन्ड को मजबूत बनाती है। एक बार जब एक जोधा बन जाता है तो मादा लगभग 6 महीने की गर्भावस्था के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। नवजात अपनी मां के फर से चिपका हुआ विकास और खोज की यात्रा शुरू करता है। विकास ऑन चेटी। Section 6. From Infancy to Adulthood. A Journey of Growth. स्नो लॉरिस का बच्चा, जो पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होता है, अपने पहले कुछ महीने अपनी मां के फर से चिपके रहकर बिताता है। जैसे जैसे यह बढ़ता है, यह अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, अपनी मां से जरूरी स्किल्स सीखता है। लगभग 2 साल की उम्र में जब तक यह वयस्क होता है, तब तक यह युवा लोरिस अपने जंगल के घर की जटिलताओं को समझने और अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए तैयार हो जाता है। Section 7. The Snow Loris and its Ecosystem, a Delicate Balance. स्नो लॉरिस अपने हिमालयन इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पॉलिनेटर के रूप में यह पौधों के प्रजनन में मदद करता है, जिससे जंगल का स्वास्थ्य और विविधता बनी रहती है। शिकारी और शिकार दोनों के रूप में इसकी भूमिका जीवन के उस जटिल जाल में योगदान देती है जो इस अद्वितीय हैबिटेट को बनाए रखता है। Section 8. Threats to Survival. The Plight of the Snow Loris. दुख की बात है कि मानवीय गतिविधियों से स्नो लॉरिस का जीवन बढ़ते खतरे में है। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण होने वाले डिफॉरेस्टेशन के कारण हैबिटेट लॉस इस पहले से ही इल्यूसिव क्रीचर को विलुप्ति के कगार पर धकेल रहा है। अवैध पेट ट्रेड, जो लॉरिस के प्यारे रूप से प्रेरित है, एक और महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। इन जानवरों को पकड़ना और उनका व्यापार न केवल जंगली आबादी को नष्ट कर देता है, बल्कि इन संवेदनशील प्राणियों को अत्यधिक क्रूरता का शिकार भी बनाता है। Section 9. Conservation Efforts. A Beacon of Hope. चुनौतियों के बावजूद स्नो लॉरिस के लिए उम्मीद है। दुनिया भर के संरक्षण संगठन इस अद्वितीय प्राणी और इसके हैबिटेट की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन को रोकने, अवैध पेट ट्रेड के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास इस रहस्यमय प्राणी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। Section 10. Conclusion. Our role in preserving nature's wonders. जैसे ही हम स्नो लॉरिस की दुनिया की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इस अद्भुत प्राणी का भाग्य अनगिनत अन्य प्रजातियों की तरह संतुलन में लटका हुआ है। इन प्राणियों और उनके आवासों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, न केवल उनके लिए, बल्कि हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हम प्राकृतिक दुनिया के बेहतर प्रबंधक बनने का प्रयास करें। यह सुनिश्चित करें कि स्नो लॉरिस की मनमोहक कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे।